दहशत पैदा करो और अगर नहीं डरे तो युद्ध करके उन्हें जौहर हुए। यह भी एक युद्ध का ही प्रकार कि हम जहन्नुम में न चले जाएं। और आकर्षण क्या है तो सिर्फ इस बात का कि उनको जन्नत मिले। इस्लाम के उद्भव और विकास में दो ही चीजें रही है, लोगों को डराओ, दहशत पैदा करो और अगर नहीं डरे तो युद्ध करके उन्हें मारो। या तो युद्ध में जीतो तो लोगों को इस्लाम मनवाओ या कन्वर्ट करो, या फिर हार जाओ तो कोई बात ही नहीं है। इस्लामिक विस्तारवाद में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे सामने आती है। स्पेन में भी 710-12 के आसपास इस्लाम ने पूरा कब्जा कर लिया और वहाँ पे लगभग 400 सालों तक इस्लाम का शासन चला। लेकिन ईसाईयत का फिर से रिसर्जेंस हुआ और वहाँ युद्ध करके लोगों ने अरबी शासकों को भगाया और इस तरह से वहाँ इस्लाम की समाप्ति हुई। दूसरा बड़ा केस स्वयं हमारे देश का है, भारत का। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में 712 में आया। जो इस्लाम का नेचर है उस प्रकार उसने कोहराम मचाया। 400 सालों तक भारत के लोगों ने, यहाँ के शासकों ने खूब युद्ध किया और इसलिए 400 वर्षों तक वो कामयाब नहीं हो सके। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सैकड़ों सालों से हम लगातार युद्ध कर रहे हैं और वास्तव में 712 के बाद से हमारा देश लगातार युद्धरत है। अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए, अपने संस्कार को बचाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, अपने धर्म को बचाए रखने के लिए। और युद्ध सिर्फ मैदानी युद्ध नहीं रहा है, युद्ध कई स्तर पर रहे हैं। जजिया देने की बात हो या फिर जब कभी औरंगजेब के समय लोग तीर्थ पे जाते थे तो उस समय भी टैक्स देना पड़ता था। घटनाओं का कोई अंत है क्या? 1947 में जब भारत विभाजन की विभीषिका को सह रहा था उस समय हिंदुओं ने स्वयं अपनी बेटियों को मारा। यह भी एक युद्ध का प्रकार था। राजस्थान में इस्लामिक शासन के दौरान और आक्रमणों के समय कितने ही जौहर हुए। यह भी एक युद्ध का ही प्रकार था और वह युद्ध अभी तक भारत में समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमारे धर्म पे, हमारे संस्कारों पे लगातार या तो आक्रमण हो रहा है या आक्रमण करने का डर फैलाया जा रहा है। हिंदू हमेशा से ही शस्त्र की पूजा करते रहे हैं और युद्ध का वर्ण करते रहे हैं, अन्यथा भारत का सनातन और यह धर्म अभी तक नहीं बच पाता। हिंदुत्व की प्रकृति में है युद्ध करना और युद्ध करना हमारे धर्म का अभिन्न हिस्सा है। हमारे ही समाज में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने न तो युद्ध को अपनाया, न मृत्यु का वर्ण किया, बल्कि डरकर इस्लाम को स्वीकार किया। तो इस्लाम विचारधारा में ही मूल रूप से है, वहां डरकर रहो। कई प्रकार के डर हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए डर है। यदि आप डरकर नहीं रहोगे तो जहन्नुम में जाओगे। ये तमाम बातें कुरान में और हदीसों में लिखी गई है। अगर इस्लाम का सही नेचर समझना है तो उनका अध्ययन करना होगा। लेकिन मजे की बात है, कुरान की आयतें बेतरतीब है, वो कोई सिलसिलेवार नहीं है, क्रोनोलॉजिकली फिट नहीं है जिसको आप पढ़ के सिलसिलेवार ढंग से उसकी व्याख्या करें और समझ जाएं। उसको समझने के लिए आपको मोहम्मद की जीवनी पढ़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए ये पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है सिल्ड नेक्टार, जिसे सफीउर रहमान अल मुबारकपुरी ने लिखा है। इस पुस्तक की स्वीकार्यता पूरे विश्व में है और इसको बाकी कोई भले ही चैलेंज करें, इस्लाम को मानने वाले सामान्यतः इसको चैलेंज नहीं करते। अगर आपको शॉर्ट में चीज़ें समझना है तो YouTube पे नीरज अत्री जी का सीरीज है इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज। इसमें कई एपिसोड हैं, आप इसको सुन के बिल्कुल बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि इस्लाम का नेचर क्या है। मैं तो कहता हूँ जो इस्लाम के अनुयायी हैं उन्हें भी इसे देखना चाहिए और समझना चाहिए, फिर वो बड़े आसानी से समझ पाएंगे कि इस्लाम के मूल में डर क्या है। और यह डर ही है जिसने इस्लाम को जोड़ के रखा है और वह दूसरा तत्व है डराना, जिसके आधार पे हमेशा इस्लाम का विस्तारीकरण हुआ। उसे डराना कहें या दहशत कहें या टेरर कहें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस्लाम को मानने वाले
सामान्यतः कोई कुरान और हदीस का समझ के अध्ययन तो किया नहीं है। वहाँ रट्टा मार वाली बात बहुत है। उनके हाफिज जो हैं जिनको पूरी तरह से कुरान याद रहता है, उन्होंने भी सिर्फ कुरान को रट डाला है। वो इतना ही समझते हैं जितना उनके मौलवी समझाते हैं, या बड़े जलसों में या बड़े तकरीरों में, इज्तिमा में या तबलीगी जमात के कार्यक्रमों में जो समझाया जाता है, या मदरसों में जो पढ़ाया जाता है। जो पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसमें फिर बहुत सारे व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह की चीज़ें होती है, लेकिन उनके जड़ में तो सिर्फ एक ही बात रहती है। इस्लाम को मानने वाले इस्लाम की सारी अवधारणाओं से, पुस्तकों से, आयतों से डरो, भयग्रस्त रहो, और इसके एक्सपेंशन के लिए दूसरों को डराओ, क्योंकि जो दूसरे हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, वे काफिर हैं। और काफिर को समाप्त करना, और ये समाप्त करने के बाद ही इस्लाम का पूरे धरती पर राज होगा, और उसे समाप्त करने का अर्थ है काफिरों को मारो। हमारे ही समाज के लोग जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया था डर के कारण, वो भी या तो डरते हैं या सिर्फ अभी भी दूसरों को डराते हैं, क्योंकि यह इस्लाम की प्रकृति है। और सच पूछें तो भूल चुके हैं कि उनके पूर्वजों के साथ क्या क्या सलूक हुआ, उनकी महिलाओं के साथ लोगों ने क्या क्या किया, सब वो भूल चुके हैं। इस्लाम को मानने वाले हमेशा डरे ही रहते हैं, और डर किस बात का है कि हम जहन्नुम में न चले जाएं। और आकर्षण क्या है, तो सिर्फ इस बात का कि उनको जन्नत मिलेगा। और जन्नत कब अता किया जाएगा? जब क़यामत का दिन आएगा। लेकिन वो क़यामत का दिन इस्लाम के आने के 1400 सालों से तो नहीं आया है, और पता नहीं वो कब आएगा। तब तक सारी रूहें अपने कब्रों में बड़ी बड़ी इंतजार कर रही हैं। इस्लाम को मानने वालों में डर के कई प्रकार हैं। एक डर तो यह है कि उनकी पोल पट्टी न खुल जाए, इसलिए कोई उनके मजहब के बारे में, उनकी पुस्तकों के बारे में, उनके पैगंबर के बारे में कुछ कहे तो सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं। सच तो यह है कि वे सिर्फ डरना और डराना की भाषा समझते हैं, डरना और डराना की परिभाषा समझते हैं। वो डरना और डराने की सांस लेते हैं। वे सिर्फ डरना और डराना का व्यापार करते हैं।